हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 36 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा, इसके पहले हम लोगों ने आपको गॉसेस लॉ के बारे में बताया था, उसका स्टेटमेंट बताया था और उसको वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन किया था। अब हम आज पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या है, गॉस लॉ अप्लाई करना होता है। तो जब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो हम एक क्लोज सरफेस बनाते हैं। आपको पता है कि गॉसेस लॉ अप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। तो जो हम क्लोज सरफेस बनाएंगे उसे बोलेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। वो होता है इमेजिनरी। तो वन बाय वन करके हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं कि एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, क्या बोलेंगे बेटा जी हम लोग इसको ऐसे कि एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ड्रॉन अराउंड अ चार्ज इज़ कॉल्ड अ गॉसियन सरफेस। मतलब अगर आपको मैंने बताया है, मान लो अगर कोई आपके पास यहाँ पर देखो ऐसे आपने कहा कि सर हमारे पास मान लो एक चार्ज ऐसे है, प्लस क्यू चार्ज आपने यहाँ बनाया ऐसे, ठीक है ना। तो प्लस क्यू की चारों तरफ आप क्या है, एक गॉसियन सरफेस आप अपने मन से, क्लोज सरफेस अपने मन से आप बना सकते हो, रैंडम शेप में बना सकते हो। तो इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है बेटा जी, इमेजिन करके। और गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी वन बाय वन डील करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने कहा कि एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ड्रॉन अराउंड अ चार्ज, कोई भी चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, उसके चारों तरफ हमने जो क्लोज सरफेस बनाया है उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। अब देखते हैं बेटा कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस। तो प्रॉपर्टी ऑफ देखते हैं गॉसियन सरफेस क्या है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखो प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है बेटा जी। तो इसकी एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग डील करते हैं, ठीक है बेटा जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ की आएगी बेटा जी, ये आएगी कि इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ही आपका गॉसियन सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज्ड होगा, ठीक है ना, पहला पॉइंट। और गॉसियन सरफेस, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि नेवर टचेज द चार्ज। गॉसियन सरफेस कभी भी चार्ज को टच नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपने ये चार्ज लिया है, इसके चारों तरफ आपने क्या बनाया है, रैंडम शेप और साइज का एक क्लोज सरफेस बना दिया है। तो ये गॉसियन सरफेस होगा और ये सरफेस कभी भी क्या इसको टच नहीं करेगा। और गॉसियन सरफेस कैन हैव एनी आर्बिट्रेरी शेप। तो किसी भी शेप में, सर्कल है, स्फीयर है, क्यूब है ना, किसी रैंडम क्लोज सरफेस, मतलब किसी भी शेप में इसको हम बना सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिमेट्रिकल ही होना चाहिए। तो किसी भी शेप का हो सकता है गॉसियन सरफेस, बट वो क्लोज्ड होना चाहिए। लेकिन हम लोग आगे चल करके जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे तो निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। तो हमें जो गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे वो सिमेट्रिकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? सिमेट्रिकल बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। तो गॉसियन सरफेस क्या हमेशा सिमेट्रिकल होता है? नहीं, गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है। बट फॉर सिंप्लिसिटी, जिस केस को हम लोग डील करेंगे उस केस में जब हम लोग बनाएंगे गॉसियन सरफेस तो सिमेट्रिकल बनाएंगे, जिससे कि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। और हम लेके चलेंगे कि फॉर अ पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस कैसा कंसिडर करेंगे? स्फेरिकल करेंगे, बिल्कुल स्फेरिकल। ये भी आपका गॉसियन सरफेस है। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो और पॉइंट चार्ज के लिए आपको गॉसियन सरफेस बनाना है तो आपको स्फेरिकल बनाना पड़ेगा, तभी आप कैलकुलेशन, इस सरफेस से आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो अगर मान लो आपके पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ अगर आपको गॉसियन सरफेस बनाना है तो आपको बिल्कुल स्फेरिकल बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो ये भी गॉसियन सरफेस है, ये भी गॉसियन सरफेस है, लेकिन हम हमेशा स्फेरिकल को लेके चलेंगे, जिससे कि हम आगे कैलकुलेशन कर सकें। तो एक मैंने पॉइंट आउट करा दिया, जब भी आपके पास पॉइंट चार्ज मिले तो जब भी गॉसियन सरफेस बनाओ उस चार्ज के चारों तरफ तो स्फेरिकल बनाओ। अब देखो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है कि अगर कोई लाइन चार्ज है, वायर पर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो फॉर लाइन चार्ज गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल। कैसा होगा बेटा जी? सिलेंड्रिकल लेके चलेंगे हम लोग। देखो किस तरीके से बताते हैं आपको। अगर आपके पास लाइन चार्ज है, मान लो आपने कहा कि हमारे पास एक लाइन चार्ज ऐसे है ना, इस पर आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज आपने दिया इस लाइन पर, ठीक है ना। तो अब इसके चारों तरफ जब बनाएंगे हम गॉसियन सरफेस तो कैसा बनाएंगे बेटा जी? ये गॉसियन सरफेस हमारा बिल्कुल ऐसे सिलेंड्रिकल होगा, ये ऐसे। देखो
क्या ये क्लोज सरफेस है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन ये अलग बात है कि इसके पास क्या है, 3 सरफेस आ गए, एक बॉटम का, एक टॉप का, एक आपका जो लेटरल आपका है जो कर्व सरफेस है पूरा का पूरा, इसमें 3 सरफेस आ गए। लेकिन क्लोज है कि नहीं है? है। तो इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ये पूरा का पूरा जो क्लोज सरफेस है क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। तो लाइन चार्ज होगा तो गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे? सिलेंड्रिकल लेंगे। ये है फॉर सिंप्लिसिटी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि हम कैलकुलेशन में हमको ये हेल्प करेगा। रैंडम शेप और रैंडम शेप का ले सकते हो। अगर ये लाइन चार्ज है तो आप ऐसे भी गॉसियन सरफेस ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए जो है कि गॉसियन सरफेस को फिक्स कर दिया गया है कि भाई ये इस कंडीशन में हम ऐसा लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, तो इसको आप लोगों ने पॉइंट आउट किया। तो ये लाइन आप लोग जो है कि देख लेना, ये आपको ये पॉइंट आउट आप लोग कर लेना। ठीक है, एक एक करके मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगला कॉन्सेप्ट, गॉसेस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो अब आगे देखिए स्लाइड में आपका। अब बेटा जी हम लोग मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा जी, ये आपका, हाँ, तो कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ। अभी हम लोग जो है इसके पहले हमने कूलम्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था। पॉइंट चार्ज के लिए Q/R², लाइन चार्ज के लिए भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था पहले स्टार्टिंग में। इसके बाद हमने रिंग लिया था, रिंग की वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस किए थे। अब हम गॉसेस की हेल्प से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे उसका स्टेप देख लीजिए आप लोग। तो ये कॉन्सेप्ट है कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ अ चार्ज। जो चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अपने चारों तरफ ना, उस चार्ज की वजह से हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, चार्ज कन्फिग्रेशन अगर आपका दिया है, पॉइंट चार्ज है, लाइन चार्ज है, जो भी चार्ज का कन्फिग्रेशन है, यूजिंग गॉसेस लॉ वी नीड फॉलोइंग स्टेप्स टू बी द एग्जीक्यूटेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट, अब देखो क्या इसकी मीनिंग हुई, सिंपल सी बात है कि अगर हमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है किसी चार्ज की विसिनिटी में, मतलब उसके चारों तरफ क्या है, कोई पॉइंट आपने ले लिया, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और हम गॉस लॉ लगाना चाहते हैं, तो हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो कैसे निकालेंगे गॉसेस से, उसको हम 1 बाय 1 पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम आपको समझा दे रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं आगे उसको जो PDF में है उसको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मान लो कि ये आपका कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज अगर आपका है तो पॉइंट चार्ज को मान लो हमने कहा कि पॉइंट चार्ज के R डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, ठीक है ना। तो आपको निकालना है, तो अब हमें गॉस लॉ लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इस पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे और गॉसियन पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपने कहा कि सर हमको पता है स्फेरिकल बनेगा, तो जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो गॉसियन सरफेस बनाते वक्त आपको याद रखना चाहिए कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जैसे इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये ना पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जो गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस पर ये पॉइंट लाई करना चाहिए। पहला कंडीशन, मतलब आपने जैसे बना दिया, आपने मान लो आपने ऐसे बना दिया गॉसियन सरफेस, बिल्कुल सर्कुलर ऐसे बना दिया, तो ये गॉसियन सरफेस क्या बोलते हैं कि आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर निकालना है वो पॉइंट भी गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए। मतलब आपको जब भी स्फेरिकल सरफेस बनाओगे तो ऐसा स्फीयर बनाओगे कि स्फीयर के सरफेस पर ही ये पॉइंट आए, ऐसे ये आपका माना जाएगा गॉसियन सरफेस। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो ये जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वो पॉइंट गॉसियन सरफेस पर लाई करना चाहिए, पहली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें कोई चार्ज दिया है, उस चार्ज से हमें कहीं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो वो जो कि क्लोज्ड होगा, तो 1 बाय 1 करके हम आप चलते हैं स्टेप बाय स्टेप में। पहला क्या है
यहाँ पहले स्टेप में देखते हैं हम लोग क्या है कि पहला क्या स्टेप है कि वी कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस इन सराउंडिंग ऑफ द चार्जेस। जो भी चार्जेस आपके दिए हैं उनके चारों तरफ सराउंडिंग में हमने क्या करना है, एक क्लोज सरफेस बनाना है जिसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। बना दिया हमने। अच्छा, वो जो सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उसको बनाते वक्त हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या हमें केयर करना। रैंडम नहीं बना देंगे हम गॉसियन सरफेस। जब भी हम गॉसियन बनाएंगे सरफेस तो सच दैट क्या कि द पॉइंट ऑन द सरफेस, पॉइंट कहाँ होना चाहिए बेटा जी, सरफेस के ऊपर आना। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट आपने लिया, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये पॉइंट गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब सेकेंड थिंग क्या है कि एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ईदर पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरफेस पर क्या, ये आपका सरफेस है, तो यहाँ पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया, अगर मान लो यहाँ पर जो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाएगा ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस सरफेस पर, इसके सरफेस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर एक छोटा सा एलिमेंट कट करो एरिया वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आना चाहिए। ये कह रहा है कॉन्सेप्ट में, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब कि एरिया वेक्टर के पैरेलल। ये है आपका, ये आपका डी ए वेक्टर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों या तो पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाना है सरफेस कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है इन दोनों के बीच का एंगल या तो 90 डिग्री हो या तो 0 डिग्री हो। इस तरीके से बनाना है सिमेट्री बना करके, जिससे कि हमें क्या है बाद में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो ये चीज़ जब आपको एप्लीकेशन में लेके आएंगे तो आपको समझाएंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मान लो किसी बच्चे ने कहा कि मान लो सर गॉसियन सरफेस तो आपने ले लिया, हम यहाँ पर पॉइंट कट करते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट कट करोगे तो देखोगे यहाँ पर जो क्या बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ऐसे आएगी, और सरफेस भी ऐसे ही होगा, सरफेस का जो एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा। जहाँ जहाँ आप पॉइंट कट करोगे तो आपको देखोगे गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, या तो 0 हो या तो 90 डिग्री हो। हर पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो गॉसियन सरफेस से आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, वो टफ हो जाएगा, आपके बस की बात नहीं कि उसको आप सॉल्व कर पाओ। इसलिए गॉसियन सरफेस को हम इस प्रकार से प्रेफर करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो सरफेस पर परपेंडिकुलर हो, मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो एरिया वेक्टर से 90 डिग्री बना रहा हो। जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर हर केस में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे, हर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर एरिया वेक्टर ऊपर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, एरिया वेक्टर भी इस साइड में, तो आप एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल आपका 0 है। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने कहा कि यहाँ देखा आपने टू दिस सरफेस, आपने कहा एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा जी, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद आपने गॉसियन सरफेस बना लिया, इसके बाद डायरेक्ट क्या है कि वी कैन अप्लाई गॉसियस लॉ फॉर दिस सरफेस। क्या है गॉसियस लॉ, ये देखिए, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस समेसन क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आपने कहा कि हमें क्या है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले स्टेप में क्या है, हमें चार्ज के चारों तरफ हमें क्या बनाना है, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस को बनाते वक्त आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि सरफेस ऐसा बनाओ कि सरफेस का जो एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट नहीं। इसके करने के बाद फिर आप छोटा सा एलिमेंट कट कर लोगे और फिर आपका ई डॉट डी एस लगा करके क्यू एनक्लोज अपॉन लगा दोगे, एप्सिलॉन नॉट लगा दोगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकल के आ जाएगी। ठीक है बेटा जी, अगला कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा तो आपको और समझ में आएगा जब आपको एप्लीकेशन लेंगे। तो ये तो स्टेप है जो फॉलो करना है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना। अब अगले कॉन्सेप्ट हम लोग आएंगे बेटा जी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे। देखते हैं क्या है। अब देखो बेटा जी, एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस लॉ। अब गॉसियस लॉ की एप्लीकेशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हम निकाल चुके हैं पहले कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर पॉइंट पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं। अब हम गॉसियस की हेल्प से वही फार्मूला निकालेंगे। ठीक है बेटा जी, तो पहला एप्लीकेशन देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू मान लो,
ये हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया। ठीक है बेटा जी। अब हमने कहा कि भाई मान लो कि आर डिस्टेंस पे ये हमने क्या किया, एक आर डिस्टेंस लिया, ये आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना, एक पॉइंट हमने लिया पी, ये पॉइंट हमने क्या लिया, पी पॉइंट लिया। इस पॉइंट पी पर हमें क्या है, कितना डिस्टेंस है बेटा, यहाँ से आर डिस्टेंस है, ये आपका आर डिस्टेंस है। तो पॉइंट हमने पी लिया, उस पॉइंट पी पर हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें गॉस की हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और गॉस लॉ अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, आप बनाओ गॉसियन सरफेस जो कि स्फेरिकल होगा और उस पॉइंट पी से पास होता होगा। अगर पॉइंट आपका पी यहाँ पर है, ये पॉइंट पी आपका है, तो इससे पास होता होगा। तो आपने क्या किया, आपने बनाया एक गॉसियन सरफेस जो कि स्फेरिकल है। देखो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपने बना दिया जो कि पॉइंट पी से पास आउट हो रहा है। ठीक है बेटा जी। क्या ये प्लस क्यू चार्ज इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? आपने कहा सर बिल्कुल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वही इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना, अभी हमें पता नहीं के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, अभी सिर्फ हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा जी, राइट साइड में होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी ऐसे, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना रहा है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें कैलकुलेशन करना है। तो ये चार्ज यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये चार्ज यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा जी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस से पास होगी, जो हमने गॉसियन बनाया सरफेस। ठीक है बेटा जी। और इस सरफेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो सरफेस आपने बनाया इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे बेटा जी, गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, ये आपका गॉसियन सरफेस जो आपने बना दिया है। और सिमेट्रिकल भी आपको दिख रहा है। देखो हर पॉइंट पर, चाहे ये वाला पॉइंट लो, चाहे ये वाला पॉइंट लो, चाहे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम है ना, क्योंकि क्यू से डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस हर एक पॉइंट पर सेम होगी। ठीक है ना, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, समझिए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक छोटा सा, अब गॉसियन सरफेस अगर हमने बना लिया, तो बनाने के बाद क्या है, ये देखना है कि क्या अगर कोई छोटा सा एलिमेंट आप कट करते हो, मान लो आपने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, एक छोटा सा एलिमेंट आपने यहाँ पर कट किया, ये डी ए एलिमेंट है ना। तो इस डी ए एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इस डी ए एलिमेंट का एरिया वेक्टर बिल्कुल ऐसे होगा, ये होगा आपका डी ए एरिया वेक्टर, ऐसे होगा। तो बताइए कि जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है, उस गॉसियन सरफेस पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। जिसका मतलब जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है वो सही बनाया है। आप यहाँ भी कट करके देख सकते हो, यहाँ भी कट, अगर यहाँ पर आपने स्मॉल एलिमेंट आपने कट किया ऐसे, तो आप यहाँ क्या देखोगे, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा एरिया वेक्टर, ऐसे होगा बिल्कुल, ये होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही आपका, क्योंकि आपका स्फेरिकल है ना आपका, तो हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आपके पैरेलल होंगे। इसका मतलब गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हैं। तो ये गॉसियन सरफेस क्या है, हमें बड़ी आसानी से हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी जो हमने बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। तो आपने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कट किया। अब हमें क्या करना है, अभी देखना है कि इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम गॉस लॉ लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी एलिमेंट कट करेंगे, छोटा सा एलिमेंट कट करने के बाद क्या करेंगे, उसका निकालेंगे एरिया वेक्टर कितना होगा, डी ए होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना फ्लक्स कितना पास होगा। तो अब देखो, अब क्या कहोगे आप लोग सर कि यूजिंग द गॉस लॉ, ठीक है बेटा जी, यूजिंग द गॉस लॉ यूजिंग द गॉस लॉ फॉर द स्फेरिकल सरफेस, जो आपका स्फेरिकल सरफेस है इसका नाम दे दो एम। मान लो इसका नाम दे दिया आपने, क्या है, जो गॉसियन सरफेस है ना उसका नाम दे दो, ये आपका एम है तो आप एम पे लगा रहे हो। ठीक है ना, एम आपका नेम दे दिया आपने गॉसियन सरफेस को। तो क्या होता है, गॉस लॉ क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, पूरा का पूरा क्या है, इसको इस पर ई डॉट डी ए को हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो का छोटा सा एलिमेंट कट किया, ई लिया, डी ए लिया, फ्लक्स निकालेंगे, उस फ्लक्स को पूरा का पूरा क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या होगा, देखो बेटा जी, क्या क्लोज इंटीग्रल क्या होता है, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस लॉ है बेटा जी ना। अब इसको देखो क्या है, आपने कहा कि इस सरफेस पे ये क्या है, क्लोज इंटीग्रल, मतलब क्या, ई डॉट डी ए जो आपका छोटा सा फ्लक्स है ना, छोटा सा ये फ्लक्स है, इस फ्लक्स को आपने पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट कर देना है। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बताइए ई और डी ए में कितना एंगल बेटा है, वट इज द, अगर इसको लिखोगे ई डी ए कॉस थीटा ना, ये डॉट में है ना, डॉट प्रोडक्ट है, ई डी ए कॉस थीटा,
तो कॉस थीटा क्या है, 0 है। यहाँ पर देखो थीटा कितना 0 है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए इंटू कॉस 0 1 आ जाएगा, है ना। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। इसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर फिक्स है, देखो कांस्टेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर ई हर जगह सेम है, क्योंकि आपका स्फेरिकल सिमेट्रिकल है ना, ये सिमेट्रिकल सरफेस है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो उसको बाहर निकाल लेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, फिर क्लोज इंटीग्रल क्या आ गया, डी ए आ गया, इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया बेटा जी। अब बताइए डी ए क्या है, डी ए इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन। डी ए का मतलब क्या है कि इस छोटे से डी ए को पूरे के पूरे सरफेस एरिया पर इंटीग्रेट कर देना। तो इस स्फीयर की सरफेस एरिया क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी ए हो जाएगा ई, तो जो कहते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। देखो गॉस-लॉ लगाते हैं ना, गॉस-लॉ लगा रहे हैं, ये गॉस-लॉ लगा हुआ है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस-लॉ है ना, गॉस-लॉ की हेल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने कहा कि ई कितना आ गया बेटा जी, इसको हम ट्रांसफ़र किए तो 1/4 पाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसके बाद हमने क्या किया बेटा जी, इसको रीअरेंज कर दिया, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आया, आर को हम यहाँ लेके गए, तो आपने क्या देखा, ई इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन ये ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो सिंपल से फार्मूला आ गया। अब आपको कि सर यही तो हमारा है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर, आर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या तो इसको कहेंगे कि क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो निकल गया। तो हमने गॉस का लॉ लगाया, गॉस लॉ यही तो है आपका, ये गॉस लॉ था, इसकी हेल्प से हम आगे बढ़े हैं। ये जो गॉस लॉ यहाँ पर ना, ये गॉस लॉ, इसको लेकर हम आगे बढ़े हैं और हमने रिजल्ट निकाल दिया। गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस पर एक स्मॉल एलिमेंट कट किया, ई लिया, डी ए लिया, है ना, उसको इंटीग्रेट करके हम इक्वेट कर दिए गॉस के स्टेटमेंट से, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर ड्यू टू द पॉइंट चार्ज यूजिंग द गॉस लॉ। तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। कोई डाउट होगा बेटा जी पूछना, ठीक है ना, स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, उसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है बेटा जी। ओके बेटा, अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके बोर्ड में भी, और इससे कॉम्पिटिटिव में भी आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इसको आप बड़े ध्यान से सुनना। तो क्या होगा कि हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हम बनाते हैं। पहले देखिएगा, तो हमने क्या किया, हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हमने बनाया। देखो कैसे, मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऐसे है और इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, ठीक है ना। ये हमने पॉजिटिव चार्ज को ऐसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हमारा, ये आपके पास क्या आ गया, एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर आ गया, ठीक है ना। और इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है, और ये लॉन्ग है। लॉन्ग का मतलब आप जानते हो कि चला गया है, ये लॉन्ग का मतलब ये है कि ये अप टू इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ठीक है बेटा जी। लॉन्ग है ये, तो उसको आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर पॉइंट आउट कर लो कि ये लॉन्ग चार्ज वायर है, ठीक है बेटा जी। ये आपको हेल्प करेगा, ओके। अब देखो, अब हमने क्या किया, तो हमारे पास हमने क्या है कि आर डिस्टेंस पे जाकर हमने कोई पॉइंट लिया। आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि मान लो आर डिस्टेंस पे आप जा कर के यहाँ पर कोई पॉइंट, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट यहाँ पर पी है, तो इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। तो अब आपका लाइन चार्ज है, तो आपको बनाना होगा गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए। तो आप एक बनाओगे, सिलेंडर बनाओगे, इस वायर के चारों तरफ आप क्या बनाओगे, एक सिलेंडर बनाओगे। लेकिन याद रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने गॉसियन सरफेस बनाओगे उसके अंदर ये पूरा का पूरा वायर ही इनक्लोज्ड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वायर का कुछ पार्ट भी इनक्लोज्ड हो सकता है, ठीक है बेटा। आपको इस बात को समझना है कि अगर आप जो गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा का पूरा वायर आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बनाना है कि हाँ, अगर इस वायर का कुछ पार्ट आ रहा है तभी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने कहा कि ये जो हमने वायर लिया हुआ है, ये वायर, इस पर जो आपका इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ये लॉन्ग है, ठीक है बेटा जी। तो आप इस पर क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा के बराबर है। अब आपका ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी को रेफरेंस मान करके हमको एक बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। क्या बनाना पड़ेगा, और कैसा, सिलेंड्रिकल होगा वो। कैसा होगा बेटा जी, वो सिलेंड्रिकल होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से आपको मैं बता रखा हूँ। तो आपने कहा कि हमने क्या बनाना है, एक बनाना है सिलेंडर। देखो हम बना रहे हैं,
एक वायर हमने कहा कि ये इसके पी पॉइंट से ये पास होना चाहिए, क्योंकि देखो जब हम सिलेंडर बना रहे हैं बेटा जी तो वो क्या कर रहा है, देखो पी पॉइंट से वो पास हो रहा है, क्योंकि आप देखो इसमें कितने सर्फेसेस हैं। जो सिलेंडर आपने बनाया क्लोज्ड उसमें 3 सर्फेसेस हैं। कौन कौन से? एक आपका फर्स्ट है, ये आपका जो सर्कुलर सरफेस है वो अपर वाला। एक आप सेकंड क्या मानेंगे, जो लेटरल सरफेस है पूरा का पूरा लेटरल आपका जो कर्व सरफेस है। और तीसरा क्या आपका है, देखो ये लेटरल सरफेस, सॉरी ये सर्कुलर सरफेस है। तो 2 सर्कुलर सरफेस हो गए किसके पास, सिलेंडर के पास हो गए, और एक लेटरल सरफेस हो गया। तो जो आपने क्लोज्ड सरफेस बनाया है उसमें 3 सरफेसेस आ गए। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्लोज्ड होना चाहिए। और वो पी पॉइंट से देखो पास हो रहा है सरफेस, पी पॉइंट से गॉसियन सरफेस। और ये क्या है आपका, गॉसियन सरफेस है। जो आपका सिलेंड्रिकल सरफेस कैसा है, गॉसियन सरफेस, और क्लोज्ड भी है। इसकी लेंथ हमने क्या लिया बेटा, इसकी लेंथ ले लिया हमने एल, है ना, इसकी लेंथ एल ले लिया। तो बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। तो आप कहोगे सर कि वही वायर की वही लेंथ एनक्लोज्ड है जो सिलेंडर की लेंथ आपने मानी है। मतलब एल लेंथ में वायर आपका जो एल लेंथ में चार्ज होगा, यानी यहाँ से इस बॉटम से लेकर टॉप तक के बीच में जो चार्ज है वो कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि आपने जो बनाया है ना सिलेंडर, वो सिलेंडर एल लेंथ का है, तो एनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा क्लोज सरफेस के अंदर, एल लेंथ में वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और अपर वाला छोड़ देंगे। याद रखना बेटा जी, जो चार्ज एनक्लोज्ड होता है उसी पर लगता है, उसी के थ्रू हम फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है बेटा, ये आप जान रहे हो इस बात को। अब हमने क्या किया बेटा जी, अब हमने क्या किया, जितने भी सरफेसेस हैं सारे के सारे सरफेसेस से हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स मतलब फर्स्ट सरफेस से, सेकेंड सरफेस से, थर्ड सरफेस से, तो नेट फ्लक्स आ जाएगा, है ना। और उस नेट फ्लक्स को हम क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर देंगे। तो आपने कहा ठीक है सर। तो आपने कहा कि सर हमें क्या करना है, हमने क्या किया, सबसे पहले क्लोज सरफेस लिया और हमने कहा कि नाउ वी अप्लाई द गॉसिस लॉ ऑन द सरफेस एम। ये पूरा का पूरा सरफेस हमने क्या लिया, एम लिया, पूरा का पूरा क्लोज वाले को। ठीक है ना। तो गॉसिस लॉ क्या बेटा जी, गॉसिस लॉ है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा जी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ई डॉट डी ए निकालेंगे। ई डॉट डी ए किसके लिए निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। तो कितने सरफेसेस है बेटा जी, 3 सरफेसेस हैं, तीनों के लिए अलग अलग हम निकालेंगे ई डॉट डी ए, तब तीनों को हम ऐड करेंगे। तो आपने कहा कि मान लीजिए हमने लेटरल, मान लो हमने फर्स्ट सरफेस लिया, फर्स्ट सरफेस। अब बताओ ये जो लाइन चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो किधर बनाएगा, लाइन चार्ज है तो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इधर बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि लाइन चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, राइट साइड डायरेक्शन होगी। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट सरफेस लिया, तो फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपके पास 3 सरफेसेस हैं तो ई डॉट डी ए जो लिख रहे हो यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे ई डॉट डी ए फॉर द फर्स्ट सरफेस। देखो हमने क्लोज्ड यहाँ पर हटा दिया, क्योंकि सिंपल एक एक के क्लोज, यहाँ पर क्लोज्ड का मतलब पूरे सरफेस के लिए फार्मूला हो गया ये। अब ये क्लोज सरफेस में कितने सरफेसेस आ गए आपके, 3 आ गए। तो तीनों को अलग अलग करके हम ऐड करेंगे तब इसके बराबर आएगा। तो आपने कहा कि ई डॉट डी ए फॉर द फर्स्ट सरफेस प्लस ई डॉट डी ए फॉर द सेकेंड सरफेस और प्लस ई डॉट डी ए फॉर द थर्ड सरफेस। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि पहले सरफेस के लिए ई डॉट डी ए क्या होगा उसको निकाल लो, दूसरे की जो उसके लिए निकाल लो, थर्ड के लिए निकाल लो, तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको ये पूरा का पूरा मिलेगा। ये ना बेटा जी। तो आपने कहा कि देखते हैं। अच्छा, और क्यू एनक्लोज कितना होगा बेटा जी, आपका जो क्यू एनक्लोज होता कितना होता है, देखो लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा है। तो एल लेंथ में जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इस लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो कहोगे लैम्डा इंटू एल चार्ज होगा। ये चार्ज आपका एनक्लोज चार्ज होगा, जो सिलेंडर के अंदर एनक्लोज चार्ज है उसकी वैल्यू होगी अपॉन क्या कर दोगे, ये एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो वही आपने यहाँ पर इक्वेट कर दिया इसको। देखो बेटा जी, आपने कहा कि ये वैल्यू तो आप जानती हो। अब ये जो आपने बनाया है ये ई डॉट डी है,
क्लोज्ड के लिए। जब भी क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ कि जितने सर्फेसेस आएंगे सबको इकट्ठा आपने यहाँ लिख दिया फार्मूले में, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें सिलेंडर के अंदर 3 सर्फेसेस हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। चलो पहले भी चलते हैं। तो पहले भी क्या किया हमने, अपने मन से रैंडम क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट हमने कट किया। यहाँ पर हमने क्या, एक छोटा सा एलिमेंट कट किया। अब बताओ बेटा जी, इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? सर्कुलर जो आपका पैच ऊपर दिख रहा है, इसका जो एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा बेटा जी। कहाँ होगा बेटा? आप कहोगे इसका ये तो ऊपर होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड में बनी हुई है। तो कितना एंगल बन गया इनके बीच का एंगल? इनके बीच का एंगल आपका बन गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या ये पहले जो आपका फर्स्ट सरफेस है, क्या इसके साथ कोई फ्लक्स लिंक है क्या? आप कहोगे सर नहीं, इसके साथ कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं है। तो फर्स्ट सरफेस पे जो फ्लक्स का फार्मूला है, तो कहोगे इसके लिए कोई भी फ्लक्स आप, ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे ई डॉट ई इंटू डी ए इंटू कॉस 90। फर्स्ट सरफेस में जब ई डॉट डी लिखोगे तो ई इंटू डी ए कॉस 90, यहाँ पर 90 एंगल बना हुआ था, ये आपका हो जाएगा जीरो, है ना बेटा जी। सेकंड में क्या जाओ, सेकंड सरफेस आपका ये लेटरल सरफेस है। तो सेकंड सरफेस के लिए आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, है ना बेटा जी। और छोटे से एलिमेंट पे आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कहा कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो कितना है बेटा जी, डी ए है, राइट साइड में है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी राइट साइड बता चुका हूँ कि ये आपका चार्ज, लाइन चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, राइट साइड में बनेगी। तो अब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, जीरो है। तो ई डॉट डी ए क्या होगा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो। तो सिंपल ई इंटू डी ए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा जी, ई इंटू डी ए आ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। और आ जाते हैं थर्ड के लिए। थर्ड केस में क्या बेटा जी, थर्ड केस में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट कट किया। अब आपको फ्लक्स निकालना है तो आपने एक स्मॉल एलिमेंट कट किया। इस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर कहाँ बनाया आपने, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होता है बेटा जी, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड में है। तो बताइए इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, जीरो, क्योंकि ई और डी ए के बीच का एंगल कितना आपका, जीरो है, मतलब थर्ड वाले से भी जीरो होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर जो ये वाला आएगा, ये ई इंटू डी ए इंटू कॉस 90 हो जाएगा फर्स्ट पे, है ना। और प्लस सेकंड पे क्या हो जाएगा, सेकंड पे क्या होगा, सेकंड वाले पे हो गया ई इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो हो जाएगा। अब प्लस थर्ड वाले पे क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस 90 हो जाएगा। और इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा कि ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये हट जाएगा, ये वाला भी टर्म हट जाएगा, सेकंड वाला भी हट जाएगा ना, हट जाएगा नहीं, सेकंड वाला नहीं, सेकंड वाला तो रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस जीरो आया। ये आपका थर्ड वाला भी टर्म हट जाएगा, ये सिर्फ क्या बचेगा, सेकंड। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर सेकंड ई डॉट डी ए लिखा सिंपल, इक्वल टू क्या लिखा, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया बेटा जी, ठीक है ना। केवल सेकंड सरफेस से ही फ्लक्स आपका लिंक हो रहा है, तो वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो आपने कहा कि देखिए जो लेटरल सरफेस आपका है, जो लेटरल सरफेस देख रहे हो, सरफेस ये और ये का जो लेटरल सरफेस है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर देखो कांस्टेंट होगी, क्योंकि आर हर पॉइंट के लिए जितना भी आप इस सरफेस पर चारों तरफ जो भी पॉइंट लोगे सबके लिए आर ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी आपकी, फिक्स होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने बाहर निकाल लिया और यहाँ कर दिया ई डॉट डी ए। अब डी ए क्या है, डी ए जो आपका सर्कुलर जो कर्व सरफेस है ना सिलेंडर का, वो पूरा का पूरा डी ए को इंटीग्रेट करने के बाद पूरा का पूरा क्या मिलेगा, कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, वो कितना होता है, वो 2 पाई आर एल होता है। तो ये इक्वल टू आपने क्या किया कि लैम्डा अपॉन क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब ये क्या होगा तुम्हारा, ई इंटू क्या होगा, 2 पाई आर एल होगा बेटा जी, इसकी वैल्यू 2 पाई आर एल होगी, इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, लैम्डा इंटू एल अपॉन क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया बेटा जी, और फिर इक्वल किया आपने, तो क्या आ गया, देखो ये वैल्यू आपकी आ गई, ऐसे क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया बेटा जी, ठीक है ना। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, तो आ गया 2 के लैम्डा बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर कितना आ गया, ड्यू टू द लाइन चार्ज, या तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर याद कर लो, या तो 2 के लैम्डा बाई आर, की का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ, तो गॉसेस की हेल्प से हमने ये वैल्यू निकाल ली है, ठीक है बेटा जी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। गॉसियन बनाएंगे सरफेस
और वो होगा क्लोज्ड। हो सकता है क्लोज सरफेस में 1 2 3 से अधिक सरफेसेस लगे हों, तो एक एक सरफेस से क्या है ई डॉट डी ए ई डॉट डी ए ई डॉट डी ए एक एक सरफेस से निकाल करके सबको सम करके उसको इक्वेट करेंगे क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, फिर रिजल्ट निकालेंगे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी। ये प्रोसेस आपको याद रखना होगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ में आए। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको 1 बाई 1 करके हमारे पीडीएफ में बना होगा, यहाँ भी इसको देख सकते हो। ठीक है बेटा जी, अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, एक शीट आपको दी गई है, ठीक है ना। उस शीट की वजह से हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। हम गॉस लॉ की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए इसको फोकस करना। इसके पहले वाला जो डेरिवेशन था वो भी आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं डेरिवेशंस, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है बेटा जी, अब देखो क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग हमारे पास, मान लो हमने एक सीट लिया, मान लो ऐसे हमने एक सीट लिया और यहाँ हम हमने एक सीट लिया, इस पर हमने क्या है चार्ज को यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे। ठीक है बेटा जी, ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया चार्ज को, ठीक है ना। चार्ज यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरीके से। ओके, अब आपने अगर चार्ज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपने क्या कहा कि सर हमने स्पेस में कोई पॉइंट लिया, इसके ऊपर हमने कोई पॉइंट, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया P, मान लो हमने एक पॉइंट क्या लिया, P पॉइंट लिया। तो बेटा हमने क्या किया, अब यहाँ हमने एक पॉइंट लिया, मान लो यहाँ पर हमारे कोई पॉइंट लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट हमने ले लिया P, ये कोई पॉइंट हमने यहाँ पर P लिया। अब इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू द लॉन्ग चार्ज शीट। अब ये जो शीट है इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो ऊपर बनाएगी या तो डाउनवर्ड बनाएगी। शीट ऐसे रखिएगा बिल्कुल आपको, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर निकलेगा ऐसे, या तो डाउनवर्ड निकलेगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही बनेगी। तो आपने कहा सर कि यहाँ पर आपने पॉइंट लिया, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपका गॉसियन सरफेस कैसा होगा। इस केस में भी गॉसियन सरफेस आपका सिलेंड्रिकल होता है। क्या होता है, सिलेंड्रिकल ही हम बनाते हैं। याद रखिए, गॉसियन सरफेस बनाते वक्त इसका मतलब ये नहीं कि आप गॉसियन सरफेस बनाओ तो पूरा का पूरा चार्ज उसके अंदर एनक्लोज्ड हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ थोड़े बहुत चार्ज इनक्लोज होंगे तब भी क्या है, लेकिन जो चार्ज इनक्लोज्ड होंगे वही गॉसेस में अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है ना, फ्लक्स में वही अप्लाई होने वाले हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो आप ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर ये पूरी की पूरी चार्ज शीट आपने लिया तो आपने गॉसियन सरफेस ऐसा क्यों नहीं बनाया कि इसमें पूरा का पूरा चार्ज आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर लिया, उसको क्या किया कि सीट के अंदर इंसर्ट कर दिया। एक सिलेंडर हमने ना, एक गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम किया जो कि सीट को इंसर्ट करती हुई इसको हमने आर पार कर दिया, इस पार भी आएगा उस पार भी जाएगा वो। और गॉसियन सरफेस जो है जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर ही हमने बनाया। यहाँ पर देखो कैसे, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिलेंडर बनाया इस तरीके से, और ये जो सिलेंडर है ये क्या हो रहा है बेटा जी, ये पास कर रहा है इससे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। ये देखो सिलेंडर हमने क्या है इसको इंसर्ट कर दिया, और आप देखो कि जो चार्जेज यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखो इस चीज़ को कि इसमें जो चार्जेज हैं, देखो ये चार्ज इसके अंदर इंक्लोज हो गई है। पूरा का पूरा जो आपका गॉसियन सरफेस आपका बना, क्लोज्ड सिलेंडर बना, इस क्लोज्ड सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, इस क्लोज्ड सिलेंडर के अंदर सिर्फ इतना ही चार्ज जो इसके अंदर आएगा वही इसके अंदर इंक्लोज्ड है। तो गॉस लॉ में जब फ्लक्स निकालेंगे तो आपको यही चार्ज लेके जाएंगे, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा का पूरा चार्ज नहीं लिखेंगे, जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है उसी को हम लिखते हैं। ठीक है बेटा जी, कोई डरने की बात नहीं है। अब बताओ बेटा जी, इसमें कितने सरफेसेस बनेंगे, जो आपने क्लोज्ड सिलेंडर लिया हुआ है उसमें कितने सरफेसेस बनने वाले हैं। तो कहोगे सर इसमें 3 बनने वाले हैं, 2 सर्कुलर सरफेस है और एक लेटरल सरफेस आपका है। तो ये कौन कौन सा है, तो आपने कहा हमारे पास फर्स्ट एक है आपका सर्कुलर सरफेस हो गया, सेकंड क्या आपका ये लेटरल हो गया, पूरा का पूरा लेटरल हो गया, और ये आपका थर्ड आपका सर्कुलर है नीचे की तरफ। तो 3 सरफेस हो गए। अब हमको गॉस लॉ लगाना है तो हम डायरेक्ट लगाएंगे बेटा जी। सबसे पहले क्या करेंगे,
कि क्या लिखेंगे, यूजिंग गॉसेस लॉ ऑन द सरफेस एम। ये पूरा का पूरा जो गॉसियन सरफेस है ना, ये पूरा का पूरा, ये सब पूरा का पूरा सिलेंडर का ऐसा सरफेस आपका गॉसियन सरफेस है, उसको हम एम मान लेते हैं। ये पूरे के पूरे सिलेंडर के सरफेस को हमने एम मान लिया। यूजिंग गॉसेस लॉ ऑन द सरफेस एम क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल। क्या होगा बेटा जी, क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब पूरे सरफेस का ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा जी अब बताओ क्यू एनक्लोज्ड कितना है, क्योंकि इस चार्ज शीट की ये जो चार्ज शीट है इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया गया है, सिग्मा, क्योंकि सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस एरिया की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या हुआ कि चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या हुआ बेटा जी, चार्ज पर यूनिट एरिया। आपसे मैंने कहा कि मान लो जो सर्कुलर आपने ये लिया है, सिलेंडर का सर्कुलर जो आपने लिया है, इसकी मान लो एरिया कितनी है, मान लो ए है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो आपने लिया है उसकी एरिया मान लो ए है, तो ये भी एरिया आपकी ए होगी, क्योंकि ये सेम ही तो सिलेंडर है ना जो क्रॉस कर रहा है, ये भी एरिया ए होगी। तो अब ए एरिया में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वही तो हम लिखेंगे गॉसेस में, क्योंकि जो आपने बनाया हुआ है ये क्लोज सिलेंडर, इसके अंदर यही तो चार्ज एनक्लोज्ड है। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा में क्या करेंगे, इंटू ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस एरिया में जो चार्ज होगा वो निकल जाएगा। तो आप लिखोगे क्यू एनक्लोज्ड क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड होगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और ए क्या है, इसी ए एरिया में ये चार्ज आपका इनक्लोज्ड है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। इसके बाद बेटा क्या है, इसके बाद हम लोग गॉस लॉ लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखो, पहले लगाते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। फर्स्ट सरफेस पे क्या करेंगे बेटा जी, तो फर्स्ट सरफेस पे हम छोटा सा एलिमेंट हमने कट किया, और एलिमेंट कट किया और दिखाया कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, और ये सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन जो इसकी एरिया भी जो डी ए कट किया वो भी ऊपर होगी, तो कितना एंगल बना, 0 एंगल बना। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बनना भी चाहिए। आप सेकंड में आ गए, जो सेकंड आपका ये लेटरल सरफेस है उस पर आपने छोटी सी एरिया ली, इस पर डी ए कहाँ बना, राइट साइड बनेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, अपवर्ड बनेगी। देखो बेटा जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चार्ज शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही निकल रही है, ठीक है ना। अब इधर आओ, इसमें अगर आगे थर्ड वाले में आ गए, थर्ड वाले में आपने एक कट किया, तो आप देखो कि आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। चार्ज शीट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्कुलर सेक्शन से पास आउट होगी परपेंडिकुलर, और यहाँ पर डी ए जो एलिमेंट एरिया लिया है वो भी परपेंडिकुलर आपका है। तो आपने ई निकाल लिया, तीनों सरफेस पे आपने ई और डी ए निकाल लिया विथ एंगल। तो आप चलते हैं पहले सरफेस पे क्या होगा तुम्हारा, फॉर द फर्स्ट, क्योंकि आपको ये लिखना है, तो ये जितने भी सरफेसेस हैं सबका फ्लक्स आप ऐड करोगे तब इसके बराबर आएगा, क्योंकि क्लोज्ड है ये। अब यहाँ पर आपने पहले को लिखा तो आपका हट गया क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब, क्लोज्ड के हटने का मतलब आप एक एक सरफेस को डील कर रहे हो। तो आपने पहले को लिखा तो पहले में क्या आएगा, ई डॉट डी आएगा, तो आपने कहा सर ई डॉट डी आ गया। सेकंड में भी आपका क्या आएगा, सेकंड में भी आपका ई डॉट डी आएगा, ठीक है। हमने क्रॉस किया है, बताते हैं कैसे किया हुआ है। इसका थर्ड का भी ई डॉट डी निकालेंगे, इक्वल टू आपका इतना आएगा। तीनों में ई डॉट डी आने वाला है, ठीक है बेटा जी। अब देखो जो पहला है, जो पहला सरफेस उसमें ई डॉट डी ए लिखोगे आप, तो पहले वाले में ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा कॉस जीरो, सिंपल ई इंटू डी आ जाएगा। तो पहला तो आपका करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। दूसरा वाले में क्या होगा, दूसरा वाला क्या है, लेटरल वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर की तरफ है, और एरिया वेक्टर कहाँ पर है, राइट साइड है। तो लेटरल सरफेस पर जो फ्लक्स लिंक होने वाला है इस पूरे के पूरे चार्ज शीट से, वो फ्लक्स आपका 0 होने वाला है। तो इसको मैंने कट कर दिया, इस पर फ्लक्स लिंक ही नहीं, क्योंकि एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा ई इंटू डी ए, है ना। तो इसकी मतलब क्या है कि आपका थर्ड और क्या है, जो आपका थर्ड और फर्स्ट सरफेस है वही फ्लक्स को बनाने वाला है। तो आपने कहा कि ई क्या होगा, ई बताइए, यहाँ पर ई क्या है, हर पॉइंट पर ई कांस्टेंट होगा। यहाँ पर ये पूरे के पूरे सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हर पॉइंट पर ई आपका कांस्टेंट होगा, तो ई बाहर आ जाएगा। तो आपने कहा कि हमने ई को बाहर कर दिया, और डी ए कितना होगा, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को जब आप इंटीग्रेट करो, डी ए को इस पर आप इंटीग्रेट करोगे ना क्रॉस सेक्शन पे, ये पूरा का पूरा ए है, तो डी ए का आपका ए ही आएगा, ई इंटू ए आएगा, और थीटा तो 0 हो जाएगा। थीटा 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ई इंटू ए आएगा, इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा बेटा जी, ठीक है ना।
दोनों, दो ही पर आप, एक ऊपर फ्लक्स लिंक है, एक नीचे वाला फ्लक्स लिंक है, दोनों को आपने सम कर दिया। सम किया तो क्या आ गया, 2 इंटू ए आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखो ए से एक कट गया, और ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द इनफाइनाइट चार्ज शीट क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया बेटा जी। अब यहाँ देख रहे हो कि ये जो पॉइंट आपका पी है वो शीट से कितनी दूरी पर है उससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी उतना होगी, यहाँ भी उतना होगी, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाली है, चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे पॉइंट कहीं भी पॉइंट आप ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आने वाली है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो दिस रिजल्ट शोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज independent of the distance of the point of the sheet। तो मतलब शीट से जो है पॉइंट कहाँ पर है उस पर वो इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। हमने इसमें आपको 3 एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया और सिंपल किया। आपको जो मैंने बताया आपको उसी तरीके से आपको कट करना है। आप में जो है ना, आपके सिलेबस में यही 3-4 डेरिवेशन ऐसे हैं जिनमें आपको फिक्स रहता है कि हमको कैसे लेना है, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और उस गॉसियन सरफेस में अगर कई सरफेस आपस में कनेक्टेड हैं तो ई डॉट डी ए जो क्लोज्ड है उसको क्या करोगे आप, सारे सरफेस के ई डॉट डी ए को निकाल के सम कर दोगे। कहीं पर ई डॉट डी ए 0 होगा, कहीं पर आपको ई डॉट डी ए सिंपल आपको मिलेगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और गॉसियन सरफेस पे आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एरिया वेक्टर के पैरेलल है और यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो या तो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो, ऐसा बना के आप चलोगे। और 4-5 डेरिवेशंस होते हैं, सब में आपको डिसाइडेड होता है कैसे बनाना है गॉसियन सरफेस। ठीक है बेटा जी। और प्रॉब्लम करते वक्त तो आपको नहीं इमेजिन, प्रॉब्लम में कहीं आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि बताइए इस पॉइंट चार्ज के लिए आप बनाओ गॉसियन सरफेस, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो न्यूमेरिकल जैसा आएगा मैं आपको बताऊंगा, बस डेरिवेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस कैसा बन रहा है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना। थैंक यू।